हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइट नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, या हम कह सकते हैं कि व्हेन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका कहाँ पर पॉसिबल है, किन कंडीशंस में पॉसिबल है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर एक वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जो कंडीशंस है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, वो क्या क्या होनी चाहिए, मतलब कहाँ पर आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मोनोपोली चैप्टर में ही हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन होगी वो क्या है, जहाँ पर मोनोपोली है, जहाँ पर मोनोपोली वाली सिचुएशन है, मोनोपोली मार्केट अवेलेबल है, वहाँ पर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पहली आपकी जो कंडीशन है वो आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली, कि मोनोपोली का होना बहुत ज़रूरी है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग एक और नाम देते थे, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का भी नाम दिया जाता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था। मैं एक बार और बता देती हूँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। जब हम सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन अलग अलग कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइजेस पे बेच रहे हैं, जिसके हमने कल काइंड्स को भी डिस्कस किया था। कुछ पर्सनल हो सकता है, ज्योग्राफिकल अकॉर्डिंग हो सकता है, या यूज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते थे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और जो ये ऐसा काम कर रहा है, जो मोनोपोलिस्ट ऐसा चीज़ों को क्या है डिफरेंट रेट्स पे बेच रहा है डिफरेंट कंज्यूमर्स को उस चीज़ को, तो उसको हम लोग क्या कह देते थे, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। तो इसका मतलब मोनोपोली में ही ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ एविडेंट दैट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली अंडर कंडीशंस ऑफ मोनोपोली। तो ये आपको पता ही है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला टॉपिक है वो मोनोपोली मार्केट के अंडर ही आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड कंडीशन आपकी आ जाती है सेपरेट मार्केट वाली। अब मार्केट्स हैं जो, वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं मानकर चलती हूँ कि एक एरिया में वो क्या है, मार्केट्स हैं अलग अलग, मतलब वो अलग अलग मार्केट्स अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सोल्व करवा रही है। अगर मैं ऐसी बात करूँ तो आप लोग एक चीज़ में ध्यान रखो कि इसका मतलब मेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ज़्यादातर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर मार्केट अपना डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रही है। ये नहीं कि मैं अगर कोई मेरे से हाई प्राइस चार्ज करता है तो मैं दूसरी मार्केट से जाके ख़रीद लूँ, दूसरी दुकान से जाके ख़रीद लूँ। तो अगर ऐसा होने लगा तो मोनोपोलिस्ट वाला जो आपकी कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली, वो फुलफ़िल ही नहीं हो पाएगी। ये फुलफ़िल कब हो पाती है, जब बहुत कम सब्स्टिट्यूट किसी चीज़ के अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब जब मार्केट्स क्या हो, एक दूसरे से सेपरेट हो। अनदर कंडीशन जो नेसेसिटी है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के लिए, वो क्या है, दैट देयर मस्ट बी 2 और मोर मार्केट्स विच कैन बी सेपरेटेड, जिनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, एंड कैन बी केप्ट सेपरेट। इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ अ यूनिट ऑफ कॉमोडिटी कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो प्राइस्ड मार्केट टू हाई प्राइस्ड मार्केट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो कॉमोडिटी एक सेलर बेच रहा है उसकी क्या है, ट्रांसफ़र होती रही लो प्राइस्ड मार्केट से हाई प्राइस्ड मार्केट में। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक एरिया है, यहाँ पर अलग अलग जो मार्केट्स हैं। अब अलग अलग मार्केट्स क्या हैं, कोई ये शुगर का ही प्रोडक्शन कर रहा है, कोई सॉल्ट का कर रहा है, या कोई दूसरे टूथपेस्ट वगैरह या सॉप्स का कर रहा है। तो अगर किसी को शुगर ज़्यादा रेट पे मिल रही है तो इसका मतलब वो दूसरी मार्केट से ख़रीद पाएगा या नहीं, नहीं खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो मार्केट है वो सॉल्ट बेच रही है एक, या दूसरी सॉप बेच रही है। तो इसका मतलब मेरे पास जो आपकी कंडीशंस हैं सब्स्टिट्यूट वाली, वो अवेलेबल नहीं है। मार्केट्स हैं जो अपने अकॉर्डिंगली क्या है, सेपरेट है। तो हाई प्राइस लो प्राइस वाला वहाँ पे कंडीशन क्या है, ख़त्म हो जाता है। नॉर कुड द बायर मूव फ्रॉम एक्सपेंसिव मार्केट टू चीप मार्केट, ना ही बायर क्या है एक्सपेंसिव से चीप मार्केट की तरफ मूव कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, यूनिट ऑफ डिमांड शुड नॉट मूव फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। तो इसका मतलब जो यूनिट है डिमांड के, वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में नहीं जा सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा होता है कि एक से दूसरी मार्केट में हम लोग यूनिट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जा सकते हैं, बायर्स जा सकते हैं, गुड्स विल बी परचेज फ्रॉम चीप मार्केट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सेलर होगा चीप मार्केट से गुड को खरीद के हाई मार्केट में क्या है बेच दिया करेगा, रीसोल्ड कर दिया करेगा, जिससे क्या होगा,
जिससे क्या होता है, जो मोनोपोली वाली कंडीशन है वो ख़त्म ही हो जाती है। वहाँ पर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मोनोपोलिस्ट को पता है कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसको वही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा जो बाकी दूसरी मार्केट्स उसे चार्ज कर रही हैं। तो हमें क्या यहाँ पे कंडीशन लेनी है कि जो मार्केट्स हैं वो सेपरेट होनी चाहिए। भले ही 2 या 3 या उससे ज़्यादा मार्केट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसी मार्केट्स हैं जिनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग वो चीज़ें क्या है बेच रहे हैं, ये नहीं है लो प्राइस से हाई प्राइस की तरफ जाओ या हाई से लो प्राइस की तरफ जाओ। तो ये आपको यहाँ पे कंडीशन को ध्यान में रखना है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वहाँ पे मोनोपोली वाली कंडीशन डिसअपीयर हो जाएगी और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा। थर्ड वन इज डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी बहुत बार इसमें आया है। इलास्टिसिटी का जो डिमांड है, इलास्टिसिटी अगर डिमांड की इनइलास्टिक है, डिमांड इनइलास्टिक है मतलब क्या है, अगर मोनोपोलिस्ट मेरे से हाई प्राइस चार्ज कर भी रहा है तो मेरी मजबूरी है उसी से ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मेरी डिमांड में लचक नहीं है, मैं कहीं और से जाके उस चीज़ को नहीं खरीद सकती हूँ। अगर किसी चीज़ की डिमांड इलास्टिक है, दैट मीन्स आई हैव द सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, मैं किसी और से भी जाकर उन चीज़ को खरीद सकती हूँ या उसका कोई सब्स्टिट्यूट खरीद सकती हूँ। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है जब इलास्टिसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी डिफरेंट मार्केट्स में। वहाँ पर हम लोग ये कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला क्राइटेरिया लगा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, द मोनोपोलिस्ट विल फिक्स हायर प्राइस पर यूनिट। जो मोनोपोलिस्ट है ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा जहाँ डिमांड क्या है इनइलास्टिक, और लो प्राइस चार्ज करेगा जहाँ डिमांड क्या है इलास्टिक। तो अपने तरीके से ही हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इन दिस वे अलोन ही कैन इंक्रीज हिज टोटल रेवेन्यू। इन्हीं वे से वो अपना जो रेवेन्यू है उनको बढ़ा सकता है। देयर विल बी नो फेयर ऑफ चेंज इन एनी डिमांड। कोई उसको डर नहीं होगा डिमांड में कैसा भी चेंज आता रहे, एक से वो हाई प्राइस चार्ज कर रहा है दूसरी तरफ वो लो प्राइस चार्ज कर रहा है तो उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेम इन डिफरेंट मार्केट्स, अगर तो इलास्टिसिटी सेम रहती है डिफरेंट मार्केट्स में भी इलास्टिसिटी सेम है, मानकर चलो सभी जगह पे इलास्टिसिटी क्या है इनइलास्टिक है डिमांड की, तो इसका मतलब हाई प्राइस चार्ज होगा और वो सभी मार्केट्स एक सेम प्रोडक्ट पे ही चार्ज कर रही है, तो वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा ही नहीं। सो इलास्टिसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए डिफरेंट मार्केट्स में, तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। फोर्थ है एक्सपेंडिचर इन डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग मार्केट टू बी मिनिमम। जो आप खर्चा कर रहे हो मार्केट को डिवाइड करने का या मार्केट को आगे सब डिवीज़न करने का, उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटने का, वो खर्चा क्या है कम से कम होना चाहिए। द एक्सपेंडिचर इनकम बाय द मोनोपोलिस्ट इन डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग मार्केट शुड बी लीस्ट, बहुत कम होना चाहिए उसका खर्चा। इफ़ हिज एक्सपेंडिचर न्यूट्रलाइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन वुड नॉट बी फुलफिल। अगर उसका जो एक्सपेंडिचर है जो उसका एक्सपेंडिचर है वो क्या करता है, पूरी की पूरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही न्यूट्रलाइज कर लेता है या ख़त्म कर देता है, तो वहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब उसकी जो डिवीज़न है ना मार्केट की, वो डिवीज़न करवा रहा है, उस पर जो आने वाला खर्च है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि उस पर वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता रहे। खर्चा करने का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सेम कर दे, हर जगह पे सेम कर दिया जाएगा तो मतलब डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, तो हर जगह पे क्या होगा वही सेम प्राइस ही चलता रहेगा, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसका एक्सपेंडिचर न्यूट्रलाइज कर लेता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो वहाँ पर हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। सो एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। कॉमोडिटी टू ऑर्डर, मतलब ऑर्डर पे कोई चीज़ जब हम खरीदते नहीं है, जैसे केक वगैरह होते हैं ऑर्डर पे बनवाए जाते हैं, या बेड हो गया, फर्नीचर का सामान हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने तौर तरीके से ऑर्डर पे बनवाते हैं, तो उसमें भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये कंडीशन है। इफ़ अ कंज्यूमर गेट्स अ कॉमोडिटी मेड टू ऑर्डर देन इट इज़ पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर और सेलर टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब एक मार्केट में जाते हो केक खरीदने के लिए, जो तो केक पड़े हैं उनमें से ही कोई ले लिया, तो कई बार होता है कि वो आपको सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन वैसे ही सेम जैसे आप लोग ऑर्डर पे बनवाते हो, चीज़ें वही लगती हैं, सेम सारा कुछ होता है, लेकिन बस उसका प्राइस वो थोड़ा बहुत क्या करवा के आपसे थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। इसका मतलब वहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है कुछ गेन करता है, प्रॉफिट गेन करता है, वो प्राइस आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि आपको क्या पता उसमें कितना उनका खर्चा आया है, कितना सामान उन्होंने डाला है, कितना नहीं। तो जो ऑर्डर पे चीज़ बनवाती है वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। लेट अस सपोज दैट फर्नीचर मेकर
ऑर्डिनरी तो अपना वो जो सोफ़ा सेट है ना वो 5,000 पर सेट पे बेचता है, लेकिन एक कंज्यूमर आया, उसने ऑर्डर पे सोफ़ा बनवाना है, तो वहीं फर्नीचर मेकर उनसे क्या चार्ज कर सकता है, 6,000 पर सेट चार्ज कर सकता है। मतलब सेम चीज़, वही वुड, वही सब कुछ यूज़ होना है, बस क्या होता है ऑर्डर पे कोई चीज़ बनवाई होती है, उनका वो खर्चा ज़्यादा ले लेते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इनमें देखने को मिलता है, और वहाँ पे मोनोपोलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है आपका लीगल सैंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि लीगल सैंक्शन का मतलब होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे अ रूल। तो कोई रूल फॉलो करवाने के लिए उस इंसान पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। तो इन सम केसेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लीगली सैंक्शन लगा दिया जाता है कि ऐसा नहीं किया तो आपको दंड देना, मतलब आपको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो वो चार्ज करता है ना हाई रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक यूज़। आपसे क्या है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घर के पर्पसेस के लिए तो हाई रेट है यूनिट का, लेकिन वहीं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कम है। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर क्या करता है, पुट्स चीपर इलेक्ट्रिसिटी टू डोमेस्टिक यूज़, वही इंडस्ट्री वाली जो यूनिट्स पे मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने घर के कामों के लिए यूज़ करना शुरू कर देता है, तो क्या होगा, मतलब वो इलीगल काम कर रहा है, तो उसको क्या होएगा, पनिशमेंट मिलेगी। ही कैन बी पैनलाइज्ड, मतलब उसको फीस वगैरह कोई इसका भरना पड़ेगा, चार्ज भरना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो इसीलिए क्या है, लीगल सेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जो मोनोपोलिस्ट है, जो हाई प्राइस चार्ज कर रहा है आपका डोमेस्टिक यूज़ से और लो चार्ज कर रहा है इंडस्ट्रियल यूज़ से, वो ऐसे ही काम करता रहे, जिस वजह से ये कंडीशन भी होती है। लाइकवाइज नो पैसेंजर होल्डिंग सेकंड क्लास टिकट कैन ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट। तो वही क्या है, ट्रैवलिंग वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आपका जो बना दिया जाता है। तो इसका मतलब जो तो टिकट लेकर बैठा है, सेकंड क्लास टिकट लेकर बैठा है, वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर पाता। तो इसका मतलब यहाँ भी आपको क्या मिलता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अगर आप ये रूल तोड़ते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो लीगल सैंक्शन भी इसका एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्राइटेरिया माना जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। बहुत सिंपल है, क्या मोनोपोलिस्ट बाय चेंजिंग द पैकेजिंग, नेम, लेबल एक्सेट्रा ऑफ द गुड आपसे डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकता है। अब आपको क्या पता है भी कि ये जो प्रोडक्ट आप लोग खरीद रहे हो, इनको लेबलिंग चेंज कर दी जाती है, पैकेजिंग चेंज कर दी जाती है, बीच में क्या है आपको नहीं पता, क्या मटेरियल डाला है नहीं पता। तो इसका मतलब लेबलिंग, इसका पैकेजिंग वगैरह सब कुछ चेंज करके, नेम वगैरह चेंज करके आपसे वही सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर लिए जाते हैं, जिनको हम प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ऑल दो इंट्रिंसिकली जो गुड होती है वो सेम क्वालिटी की होती है, मतलब एक सेम गुड का लेबलिंग, नेम, ये सब कुछ बदल के आपसे अलग अलग प्राइस चार्ज कर लिए जाते हैं। बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर में क्या आएगा, दैट ऑल्सो अकाउंट फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर इंस्टेंट, अगर आप मान के चलो कि कोई जो कंज्यूमर है बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत वो क्वालिटी वाली चीज़ों के बारे में सोचता है, तो एक सॉफिस्टिकेटेड जो कंज्यूमर होगा प्रेफर्स टू बाय गुड फ्रॉम पॉश बिजनेस सेंटर्स। जैसे कि एग्जांपल दी गई है, जैसे सेक्टर 17 है चंडीगढ़ का, वो माना जाता है एक पॉश एरिया है, वहाँ पे बड़े घराने के लोग जो शोरूम्स होते हैं चीज़ें खरीदने जाते हैं। तो इसका मतलब आप लोगों से वो हायर प्राइस पे चार्ज करे, आप खरीद लेते हो। सेक्टर 17 चंडीगढ़ का जो माना जाता है। दस इफ़ अ सेलर हैज़ वन शॉप, सेलर सेम है, आप देखो उसकी एक शॉप तो सेक्टर 17 में है और दूसरी शॉप कहाँ पर है, सेक्टर 22 में है। इसका मतलब समटाइम्स आउट ऑफ इग्नोरेंस अबाउट द प्राइस ऑफ गुड प्रिवेलिंग इन द मार्केट, अ कंज्यूमर बिकम विक्टिम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेम प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट सेक्टर 17 में बेच रहा है, एक प्रोडक्ट सेक्टर 22 में बेच रहा है। 17 में हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, 22 में कम चार्ज कर रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पर आपको क्या मिलता है, विक्टिम बन जाता है वहाँ कंज्यूमर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, मतलब हमारी इग्नोरेंस है वहाँ पर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।